अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो सीसीडी डिपार्टमेंट जो बनाया था पंजाब गवर्नमेंट ने, उसके हवाले से, उसका जो फ्यूचर है उस हवाले से, और दूसरा मरी प्लान के बारे में। लंदन प्लान आप सुनते रहे, आज मैं आपको मरी प्लान के बारे में बताऊंगा। सीसीडी के हवाले से पहले बात कर लेते हैं तो मैं आपको बताऊं कि सीसीडी को जो है वो पहले तो ख़त्म करने का प्लान किया गया, लेकिन अब जो अतलात मुझ तक पहुंची है वो ये है कि जो सीसीडी है उसको ख़त्म करने की बजाय उसके जो इख्तियारात है उनको कम किया जा रहा है। पहले तमाम डकैती के मुकदमात, तमाम रेप के मुकदमात, तमाम कत्ल के मुकदमात जो थे वो उनको डील कर रही थी सीसीडी। जो ज़िली पुलिस थी, जो ज़िला की जो पुलिस थी, डीपीओ के अंडर जो पुलिस थी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के अंडर, वो बिल्कुल नकारा होकर रह गई थी और वो टोटल जो चीज़ों को देख रहे थे वो तरह का चौकीदारा करने लग गए थे। तमाम केसेस, जो मेन केसेस थे, बड़े केसेस थे, शहरों के केसेस थे, रेप के केसेस थे, चोरी डकैती के केसेस थे, कत्ल गारत के केसेस थे, उनको डील करना शुरू कर दिया था सीसीडी ने। और मरवाए अदालत जो है वो एक्शन लिया जा रहा था, कत्ल भी लोगों को किया जा रहा था। और जिसकी वजह से काफ़ी खौफ व हरास पैदा हो गया पंजाब में। और जो गंदे लोग थे, जो बुरे लोग थे, जो बुराइयों में मुलव्वस थे, जो डकैती में मुलव्वस थे, जो दहशत गर्दी में भी कह सकते मुलव्वस थे, उन्होंने इन चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दिया। खैर, उसके जो असर था, उसका रिजल्ट था वो अच्छा आ रहा था, लेकिन जो पंजाब पुलिस का ज़िली पुलिस थी, पंजाब के ज़िला की जो पुलिस थी, उसने जब ये देखा कि हमारे पास तो कुछ रहा ही नहीं है, हमारी जो दिहाड़ी है वो ख़त्म हो गई है, तो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू हो गया और एक सर्द जंग शुरू हो गई सीसीडी की और जो पंजाब पुलिस है उसकी। तो अब फैसला किया गया कि सीसीडी जो है वो सिर्फ उन मुकदमात को डील करेगी जो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर की तरफ से आएंगे, और दूसरा जो कत्ल गारत के भी मुकदमात होंगे वो ज़िली पुलिस या थाना जो है, थाना पुलिस जो है वही उसको इंक्वायरी करेगी, डील करेगी। जो सीसीडी है वो सिर्फ और सिर्फ जो जिस कत्ल में सरकारी अफसर मुलव्वस होगा, या सरकारी अफसर का कत्ल हुआ होगा, या किसी एजेंसी वाले का कत्ल हुआ होगा, ऐसे कातिल को, ऐसी चीज़ को वो डील करेंगे। जो डकैती है उसमें भी उस केस को डील करेंगे जिसमें खुदा ना खास्ता रेप का इशू बन गया हो, या खुदा ना खास्ता डकैती करते हुए कत्ल का इशू बन गया हो। तो इस तरह का जो स्पेशल केस होगा उसको वो डील करेंगे। फिर अगवा बरए तवान की तरफ आएंगे। अगर अगवा बरए तवान है तो तब अगवाकारों के खिलाफ सीसीडी जो है वो कार्रवाई कर सकती है। अदरवाइज जो छोटे मोटे अगवा के केसेस होते हैं, डकैती के, चोरी के केसेस होते हैं, गली मोहल्लों में जो छोटे मोटे दुश्मनी की बिना पे कत्ल हो जाते हैं, वैसे कत्ल जो चीज़ें हो जाती हैं, उनको टोटल जो डील है वो जैसे पहले चल रहा था सिस्टम, ज़िला की जो पुलिस थी, जो इलाके का थाना था, जो इलाके का थानेदार था, सोचा था वही डील करेगा। तो ये एक जो 25 फरवरी 2025 को ये जो एक डिपार्टमेंट सीसीडी का बनाया था, उसके जो अख्तियारात हैं वो अब कम कर दिए गए हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं मरी प्लान के बारे में। मरी प्लान के बारे में काफ़ी यूट्यूबर्स से आपने सुना होगा, काफ़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं वो खुद लीक की जाती हैं ताकि ये जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया पे जो चीज़ जो है उसको फैलाया जाए, लोगों तक वक्त से पहले पहुंचा दिया जाए। तो मरी प्लान के अंदर जो आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन का मामला था, उस हवाले से जो डील हुई है या जो अपने मुतालबात बयान किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से या नून लीग की तरफ से, वो ये है कि एक्सटेंशन हम आपको दे देते हैं, आप तीन चीज़ें करें। एक चीज़ ये करें कि हमें गारंटी दें, हमसे वादा करें जो इमरान खान है वो जेल में रहेंगे, वो बाहर नहीं आ सकेंगे। दूसरा, जो हमें गारंटी दें, हमसे वादा करें कि जो जनरल फैज़ हैं, साबिका डीआईजी आईएसआई जो रह चुके हैं जनरल फैज़, उनको सज़ा ज़रूर होगी और नवंबर से पहले पहले सज़ा होगी। तीसरा जो है कि आपकी कंटिन्यूटी के साथ हमें अपनी भी कंटिन्यूटी चाहिए। जो जिस सिस्टम चल रहा है, जिस तरह मेरी बेटी जो है, नवाज शरीफ की बेटी जो है वो वज़ीर आला हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ, इन चीज़ों को इसी तरह चलने देना है। बिलावल भुट्टो या कोई तीसरा या चौथा जो बंदा है वो वज़ीर आज़म की दौर में नहीं आना चाहिए तब तक जितने अरसे तक आप हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मुतलबात हैं वो आगे तक पहुंचा दिए गए हैं। अब देखते हैं। अच्छा, राना सनोलन ने भी एयरवाई के जो प्रोग्राम है उसमें भी कमेंट किया है और तरदीद किया है, बताया है कि जी हाँ बिल्कुल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी जो एक्सटेंशन है वो लॉ के मुताबिक होगी। तो अब देखते हैं मामला जो है वो किस तरफ जाते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था इनको एक्सटेंशन ज़रूर देनी पड़ेगी।